नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश दीक्षित और आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। आपको कई बार ऐसा लगता होगा जब आप प्रिपरेशन करते हो, खासकर बड़े बड़े नेशनल एग्ज़ाम्स की, जहाँ पर बहुत सारे लाखों में पार्टिसिपेंट होते हैं और आप दिन रात मेहनत करते हो, और कई बार आपको ये लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और जैसे जैसे आप मेहनत बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका परसेंटेज कम होता जा रहा है और रैंक खराब होती जा रही। और ये बात ना तो आपके टीचर समझ रहे हैं और ना आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं। आपको परेशानी हो रही है और आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे हो कि आप सच्चे में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो, आप वाकई में ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पहले इतनी नहीं करते थे, मेहनत आप बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन पता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो फिर रैंक खराब कैसे होती जा रही है, या मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो आपका परसेंटेज कम कैसे होता जा रहा है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो आप, ना तो कई बार अपने टीचर्स को भी नहीं कर पाते हो और आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं कर पाते हो, और वो दोनों मिलकर वो प्रेशर को कई गुना और बढ़ा देते हैं आपके ऊपर। तो आप कई बार खींचते हो कि यार काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तब से हमारी परफॉर्मेंस और ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इसी बात को लेकर मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप भी समझो, और जो ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाए ना बीच सेशन में, आप उसको भी बैठ के किसी दिन समझा देना। तो एक ये कॉन्सेप्ट है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो आप कि एक दो मैंने एक्सेस लिए, एक एक्सेस पर ये कॉन्फिडेंस लिया है और दूसरे एक्सेस पर ये वर्क और एक्सपीरियंस लिया है, राइट। अब देखो मज़ेदार बात देखो कि ये जब 100% कॉन्फिडेंस होता है, आप देखो ज़रा, तो वर्क देखो आप ज़ीरो। कहते हैं ना कि अ फूल नोज एवरीथिंग, मतलब जो हर चीज़ जानने का दावा करे वो मूर्ख है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है यार जिसको सब कुछ आता हो। जिसको सब कुछ आता है फिर तो वो मूर्ख है, राइट। तो आप देखो जरा, एक बेवकूफ़ का, जिसने कोई काम नहीं किया, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसका कॉन्फिडेंस देखो जरा सा, आप 100%, राइट। जैसे जैसे आप काम बढ़ाओगे, आप देखो जैसे जैसे आप अपना काम बढ़ाते जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। क्यों? ये देखो कॉन्सेप्ट कह रहा है, जैसे जैसे काम बढ़ाते चले जा रहे हो, आप मेहनत बढ़ाते चले जा रहे हो, कॉन्फिडेंस कम होता चला जा रहा है। कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी में जो रिफ्लेक्शन आता है ना, जो रैंक है वो खराब होती जा रही, जो परसेंटेज है वो गिरता चला जा रहा है। तो देखो आप, ये देखो गिरता चला जा रहा है। आप मेहनत बढ़ाते चले जा रहे हो और कॉन्फिडेंस खराब होता चला जा रहा है। देखो कितनी बुरी तरह से टूटेगा आपका कॉन्फिडेंस, ये देखो आप। और कब तक साहब? देखो 100% का ठीक आधा ले लो आप, 50%, मतलब आधा। अगर आप 8 महीने की तैयारी करते हो तो ये आपको कम से कम 7 महीने 6 महीने झेलना पड़ेगा कि आप मेहनत बढ़ाते चले जाओगे और पता चला परसेंटेज कम होता चला जाएगा। मतलब आधे से ज्यादा तब तक लगातार गिरता ही चला जा रहा है, परसेंटेज भी गिर रहा है और रैंक भी गिर रहा है, राइट। और फिर देखो आप लास्ट में, देखो आप फिर बहुत तेजी से, जैसे ही आप अपने पूरी जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, मान लो 8 महीने की लगातार मेहनत रिक्वायर्ड है और आप 6 महीने लगातार रिगरसली काम कर चुके हो, तो यकीन मानो आखिरी के जो ये 2 महीने हैं, आप देखो ये देखो कितनी तेजी से इंप्रूव करते हो आप। अच्छा, कितना इंप्रूवमेंट चाहिए जरा ये भी देख लो आप। मतलब ये 80% 90% के आसपास का है। 100% कॉन्फिडेंस भैया कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो? मतलब ये 80 90% जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो तभी आप एक्सपर्ट बोले जाने लगते हो, राइट। मेरी बात समझो आप, मतलब 100% जानने की जरूरत नहीं है, 80 90% जब आप चीजें जान जाते हो तब आपको एक्सपर्ट बोला जाता है, राइट। और लेकिन इसमें तुम्हें समझने वाली दो बातें हैं जिससे तुम कभी परेशान नहीं होगे। ये देखो आपके, मतलब अगर आप पूरा जितनी रिक्वायर्ड मेहनत है पहले दिन से उतनी ही मेहनत करनी शुरू कर दो तो भी आपको तैयार रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप आधा से ज्यादा काम कर लोगे तब तक लगातार आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जा सकती है, और आप अपनी मेहनत बढ़ाते चले जा रहे हो, आप अपना काम बढ़ाते चले जा रहे हो, मेहनत बढ़ाते चले जा रहे हो, अनुभव आपका बढ़ता चला जा रहा है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, कौन सा ग्राफ आता है, कौन सी टेबल आती है, कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन से साइंटिस्ट आते हैं, यार ये सब आप सीखते चले जा रहे हो। और हैरानी की बात क्या है? देखो हैरानी करने वाली बात यह है, परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो आप भी बुरी तरह झुंझलाते हो,
राइट। और ये चीज आप एक्सप्लेन कर नहीं पाते हो तो सामने वाले और आपके ऊपर चढ़ जाते हैं कि भैया ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा परसेंटेज खराब हो रहा है, तुम्हारी रैंक भी खराब होती जा रही, और आप एक्सप्लेन कर नहीं पाते हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मदद देगा। आप बहुत ज्यादा मेहनत करो तो मानकर चलो कि कोई अजीब नहीं है। आप जैसे जैसे समझते चले जाओगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते चले जाओगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कहते हैं ना कि नो स्टडी नो डाउट, लेस स्टडी लेस डाउट्स, मोर स्टडी मोर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट नहीं है इसका मतलब सीधा है मेरी नजरों में, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नजरों में इसका मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की। तो आप देखो जैसा जैसा आप पढ़ते चले जाओगे, जितनी मेहनत करते चले जाओगे, आप उतना उलझते चले जाओगे। लेकिन यह फैक्ट है कि जितना पढ़ाई करोगे उतना फंसोगे, उतने क्वेश्चंस में फंसोगे, पूरा रायता बन जाएगा, पूरा दिमाग का दही बन जाएगा आपका, और मेहनत आप बढ़ाते चले जा रहे हो, पता चला अंबार लगता चला जा रहा है डाउट्स का। लेकिन ये सब कब तक होना है, कब तक ये चीजें आपका परफॉर्मेंस गिरा सकती हैं? देखो आप अगर 8 महीने का टेन्योर है तो 6-7 महीने के लिए तैयार रहो आप, लेकिन आखिरी में वही क्रिकेट मैच की तरह आप देखो, अगर आपने पहले दिन से जमकर काम किया है और पूरी मेहनत करी है तो आखिरी में देखो आप, आखिरी के ये जो महीने में है उनमें देखो आप कितनी तेजी से परफॉर्मेंस दिखेगी। कर तो आप शुरू से मेहनत कर रहे हो, लेकिन विजिबल कब होगी? लास्ट में। इसका मतलब कि अगर आप सीधे सीधे दो इसका मीनिंग है जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आप पहले दिन से बहुत मेहनत कर रहे हो और आपका परफॉर्मेंस खराब होता चला जा रहा है तो रत्ती भर भी टेंशन ना लो, ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, इस पर एक भरा पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं समझा रहा हूं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप पहले दिन से बहुत मेहनत कर रहे हो तो आखिरी में गजब का निखार आता है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी। जो परफॉर्मेंस इस मेहनत की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, और आखिरी में जो काम आप जबरदस्त करते आ रहे हो ना, जो कंसिस्टेंट वर्क करते आ रहे हो और परफॉर्मेंस खराब होती जा रही थी, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो मेहनत आपने की थी उस सब मेहनत का पूरा परिणाम आपको लास्ट में मिलता है और गजब का निखार आता है, वो रिफ्लेक्ट होता है और 80-90% के आसपास आपको एक्सपर्ट बोला जाने लग जाता है सब्जेक्ट का। और आई थिंक इतने में आपका सिलेक्शन 90% में तो गजब का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। सो ये देखो आप, नो नथिंग कॉन्फिडेंस 100%। समझ रहे हो आप? कोई भी 100% कॉन्फिडेंस है तो समझ जाओ आप कहां पर है वो, मतलब घंटा कोई काम नहीं किया उसने। 100% कॉन्फिडेंस अदरवाइज हो ही नहीं सकता। आप जितना एक्सपर्ट होंगे, जितने बड़े एक्सपर्ट होंगे, देखो आप कॉन्फिडेंस 90% से ऊपर जाता ही नहीं है, 10% का गैप रहता है, उसी में हम उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी उस दौरान झुझलाने की बजाय आपको अपना भविष्य खुद मालूम होगा कि भैया लगातार मेहनत करते चले जाओ, आखिरी में स्लॉग ओवर्स आएंगे, तब ओवर में 6 रन नहीं बनेंगे, एक एक बॉल पर चौका और छक्का लगेगा और आप फाइनली मैच जीतोगे, है ना? तो आप खुद भी अपने बारे में अच्छा एनालाइज करोगे और कोई आप पर बिना मतलब चढ़ाई नहीं कर पाएगा। जो चढ़ाई करेगा उसको आप प्रॉपरली बैठकर मेरा वाला कॉन्सेप्ट सिखाना, हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, है ना? सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। 1-2 दिन बाद फिर कोई बढ़िया कॉन्सेप्ट ढूंढूंगा, पढ़ूंगा, फिर पढ़ाऊंगा आपको। थैंक यू।